हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंशुरुत क्लासेस में। जैसे कि हम रोजाना टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं स्पेशल ग्रुप डी वालों के लिए, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनमें ध्यानपूर्वक समझेंगे इस क्वेश्चन को कि यानी कि कोई दो संख्या है जो 3:7 के अनुपात में, ठीक है, और प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। यानी कि अगर संख्या मान लो 3x है, एक संख्या 7x है, अगर उसमें प्रत्येक में 5 जोड़ दें, इनके ऊपर भी और नीचे भी, तो अनुपात क्या हो जाता है 1/2। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें x की वैल्यू क्या रखनी चाहिए जो 1/2 आ जाए। अगर देखो, हम ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 5 रख लें तो 5 से 15 + 5 20 और बटे 5 से 35 और 5 40, यानी 20/40 1/2, यानी कि x की वैल्यू क्या आएगी 5। एक तो एक तरीके यानी कि मान लेते हैं x बराबर 5 पुट करने पर। ठीक है, तो इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई। देखो 3 पंजे 15 + 5 बटे और 7 पंजे 35 + 5 बराबर 1/2। ठीक है, यानी कि 15 × 5 20 बटे 40 बराबर 1/2। ध्यान से देखेंगे तो ये 1/2 ही है। सही है, यानी कि x बराबर 5 पूछा क्या उसमें, प्रत्येक संख्या क्या थी हमारी 3x और 7x। ठीक है, इसकी गुणा 5 से करेंगे, 5 से 15, और इसकी गुणा 5 से करेंगे, 5 से 35। हाँ, वो संख्या हमारा 15 और 35 है। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। यह ऐसे भी देख सकते थे, यानी कि जब दो प्रत्येक संख्या पूछी है तो संख्या यही होंगी, तो यानी कि 7 के 3 का मल्टीपल देखते हैं। 3 का मल्टीपल 12, परंतु 7 का ये नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। 3 का मल्टीपल ये है, 7 का मल्टीपल ये है, यानी कि ये हो सकता है। 17 3 का मल्टीपल नहीं, 42 7 का मल्टीपल, यानी कि नोट दे रखा था, इसलिए ये निकालना, यानी कि ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। 631 गुणा 289 गुणा 871 गुणा 429 गुणा 796 संख्या के गुणनफल में इकाइकांक बताओ। ठीक है, तो इकाइकांक क्या होता है, यानी कि अगर इसको सबको गुणा करते जाओगे तो नानी याद आ जाएगी, तो उसको कैसे करेंगे, हम इकाई का ही अंक ले लेते हैं। ठीक है, इनके इकाई का अंक की गुणा कर लीजिए। 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54, 54 में आता 54, 54 में इकाई का अंक क्या आता है 4, तो ये धाई वाली छोड़ देंगे, यानी कि 4 लें। ठीक है, इनकी गुणा का अंक जो आई है इकाई का अंक वो आया 4, 4 × 4, यहाँ 4 बने, 9 × 4 = 36, यानी कि इकाई का अंक 6 और 6 × 6, यानी कि आंसर है क्या डी। ठीक है, समझ में तो आया होगा, दोबारा समझ ले जाए, यानी कि 6 × 9 = 54, 54 में 4 इकाई का अंक, 4 × 4 यानी कि 4 में 4, 4 × 9 = 36, 36 में 6 इकाई का अंक और 6 × 6 6 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 3। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है। यदि दी गई 8 विषम संख्याओं में से सबसे छोटी से ठीक पहले वाली विषम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो बड़े प्यार से समझेंगे इस क्वेश्चन को। उसने कहा 8 क्रमागत विषम संख्या का औसत 16 है, यानी कि औसत क्या होता है, बीच वाला नंबर। ठीक है, अगर मान लो 16 इसका औसत किया जाए तो 16 तो यानी कि विषम नहीं है समय, तो इससे छोटा क्या होगा, 15 विषम होगा या 17 होगा। ठीक है, बड़ा 17 के बाद क्या आएगा, यानी कि 15 13 11 9। ठीक, और तुम्हारे की 17 19 21
23। गिनो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब उसने क्या कहा, 8 विषम संख्याओं में से सबसे छोटी से ठीक पहले, यानी कि सबसे छोटी 9 से ठीक पहले वाली विषम संख्या, इससे सबसे ठीक पहले विषम संख्या क्या है, 7 7 ही तो आएगी। ठीक है, को भी शामिल कर लिया जाए तो नया अवसर, तब क्या होगा। अब गिनो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि मैंने आता है तो सब बीच वाला, यानी कि 15। ये हमारा आंसर। औसत क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, ये औसत का फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसका 16 का यहाँ पर कोई काम नहीं, ये इसका शॉर्ट मेथड क्या है, यानी कि 16 में से एक कम करके लिख दो, जितना क्या रखा है या क्रमागत देवा है विषम में, तो एक कम करके लिख दो। अगर ये क्या है कि उससे ठीक पहले वाले शामिल, तो यानी कि 15, इसका दूसरा मेथड है। ठीक है, शॉर्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन समझेंगे। ऑप्शन हमारा क्या रखा है, ये इसमें। ठीक है, ये करेक्ट है। गौरव ने 6 रुपये में 5 वस्तुओं के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी और उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं के हिसाब से बेच दिया। उसके हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना होता है इसमें, सीपी क्रय से एसपी विक्रय, यानी कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होता है, रुपए में वस्तु का भाग देना होता है। ठीक है, यानी कि 6 रुपये में 5 वस्तुएं, 6 रुपये में 5 वस्तुएं। ठीक है, ये हमने उसने खरीदी और 11 रुपये में 10 की, 11 रुपये में 10 के हिसाब से उसने बेच दिया। तो इसको काट लीजिए, 6 दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 2 की इधर मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी कितना आ गया, सीपी से एसपी का रेशियो क्या आ गया, 6 दूनी 12, 12 रेशियो 11। ठीक है, तो कितने की हानि हुई, 1 की हानि हुई। किस पर हुई, 12 पे। यानी कि हमेशा याद रख लीजिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो, यानी कि हानि हो या लाभ, वो हमेशा सीपी यानी कि क्रय मूल्य पर ही निकलता है, गुणा 100। काट लीजिए, 4 तिया 12, 4 से 25 बार कटेगा। ठीक है, यानी कि 25/3%, या 8 से 1/3%, जो कि ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 800 तथा 4 वर्ष में 840 रुपये हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बड़े प्यार से समझेंगे कि 3 वर्ष में, मान लो कोई धन, मान लो पी है। ठीक है, वो 3 वर्ष में कितना, 800, और 4 साल में 840, यानी कि 3 ईयर में, और ये 4 साल में। ठीक है, ये तो कह रही है वो 4 ईयर, यानी कि कोई धनराशि 3 साल में इतनी हुई, तो ये मिश्र धन रहा होगा, अगले साल के लिए ये मूलधन रहा होगा। ठीक है, यानी कि जब इसके लिए तो ये पहला वाला मूलधन, कोई धनराशि मतलब पी थी, वो 3 साल के बाद ये इतने हो गए, तो ये मिश्र धन हुआ, 3 साल के बाद इतना हुआ। अब ये जब अगले साल 4 साल के बाद ये बना, तो अगले साल के लिए ये वाला जो है मूलधन बना। ठीक है, ये क्या बना हमारा, प्रिंसिपल, अगले वर्ष के लिए, यानी कि 3 में से 4, यानी कि एक वर्ष के लिए ही, अगले साल के लिए, एक वर्ष के लिए ही कितना बना, 840। तो एक वर्ष में ब्याज हमें कितना मिला, यानी कि अगले साल का क्या हुआ, मिश्र धन, इसे ऐसे समझेंगे। ठीक है, तो अगले ये मूलधन, तो इसका अब मिश्र धन में से अगर मूलधन घटाएंगे तो क्या आएगा, ऐसा ही जो 40 है। ठीक है, ऐसा ही या सी आई, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है तो सी आई होगा, सी आई, यानी 40 रुपये का हमें ब्याज मिला।
किस पर मिलता है ब्याज? ब्याज मिलता है हमेशा मूलधन पर। तो हमें रेट परसेंट पूछिए आर बराबर 40 रुपये का ब्याज मिला, कितने पर मिला? 800 पर गुणा 100। ठीक है, डबल जीरो से जीरो, डबल जीरो खत्म, 8 पंजे 40, 5। आर बराबर हो गया 5% आंसर। ठीक है, यानी कि जो भी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा वाई अकेला उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तो एक्स उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझेंगे। यानी कोई दो बंदे हैं एक्स और वाई, किसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और एक बंदा है वाई जो उसी कार्य को कितने? 30 दिन में। इनका एल्सियम लेंगे, एल्सियम लेके क्या होगा? 12 30 का 60, ये आता हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। यानी कि एक्स और वाई 12 दिन लेते हैं, वाई अकेला 30 दिन लेता, तो यानी कि एक्स और वाई अगर 12 दिन लेते हैं तो कितनी क्षमता के साथ करेंगे? 12 पंजे 60, यानी कि 5 क्षमता के साथ, और वाई 30 दूनी 60 यानी कि 2 क्षमता के साथ। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू 2 है, अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यहाँ देख लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना रखा? 5, और वाई बराबर कितना रखा? 2। अगर हम वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एक्स बराबर क्या आएगा? 3। ठीक है, यानी कि एक्स की क्षमता होगी 3 और वाई की होगी क्षमता 2, तभी तो टोटल मिलाएगा 5 में ना। अब पूछा उसने तो एक्स उस कार्य को, यानी कि उसी कार्य को, ये वाला सेम वर्क जो टोटल वर्क, इसको ही करने में एक्स की क्षमता क्या? 3/3 बराबर 20। एक्स उसको 20 दिन में कर लेगा आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा बी। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।